मित्रों, आखिर विभीषण की एक ऐसी सच्चाई जिसे रामायण में छिपाया गया। हम आपको उस सच्चाई के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। विभीषण लंकापति रावण के भाई थे और विभीषण जी की मदद से ही भगवान राम के द्वारा रावण का वध संभव हो पाया था। विभीषण जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। एक बार खुद भगवान श्री राम ने विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब सवाल यह आता है कि विभीषण जी चिरंजीवी हैं, तो आज के समय रहते कहाँ हैं और आज तक वह जीवित कैसे हैं? मित्रों, रामायण की कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में उस समय माता सीता की निगरानी विभीषण की पुत्री त्रिष्टा करती थी, जो रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। त्रिष्टा ही युद्ध के परिणामों के बारे में माता सीता को बताया करती थी। विभीषण जी एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान नारायण के परम भक्त थे, इसलिए उनकी पुत्री त्रिष्टा भी भगवान नारायण की परम भक्त थी। इसलिए त्रिष्टा माता सीता का पूरा ख्याल रखती। जब विभीषण जी के द्वारा बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया तो भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और स्वयं भगवान श्री राम अयोध्या आकर राजपाट करने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद भगवान श्री राम का अपने परम धाम जाने का समय आया तो विभीषण जी बहुत दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपको देखे बिना एक दिन नहीं गुजरता और आप अपने लोग जा रहे हैं, तो हे प्रभु, मैं यहाँ धरती पर रहकर आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे विभीषण, हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घ काल तक पूजा करोगे और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। इस धरती पर रहकर आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करेंगे, जो एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति होगी वह मेरा ही स्वरूप होगा। भगवान श्री राम के मुख से यह बातें सुनकर विभीषण जी नतमस्तक हो गए और उसके बाद भगवान श्री राम अपने बैकुंठ धाम को चले गए। मित्रों, कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन विभीषण जी हमेशा की तरह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, इतने दिन से मैं आपके दर्शन करने के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे विनती है कि एक बार आप अपने पावन कदम मेरी लंका में रख दीजिए और मेरी लंका की भूमि भी जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ साक्षात प्रकट हुए और विभीषण जी को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद वह घड़ी आई जब भगवान जगन्नाथ लंका को जाने वाले थे। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते के बीच में एक मठ पड़ता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त बलराम दास थे। तभी भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि यहाँ तक आया हूँ तो अपने भक्त बलराम दास को भी दर्शन देता चलूं। भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने उनके मठ में पहुँचे तो भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में देखकर बलराम दास भाव विभोर हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। तब भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं विभीषण जी को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूँ। तब बलराम दास ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने साथ मुझे भी लंका ले चले। भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को चलने की सहमति दे दी। सहमति के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी ने बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो सोने का था और कहा, इसे आप रख दें। जब वापस आऊंगा तब आप यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि मैं इसे जगन्नाथपुरी से लाया हूँ। और वे दोनों अपनी यात्रा लंका की ओर शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुँचे तो विभीषण जी ने दोनों का स्वागत किया, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लंका वासियों को आशीर्वाद दिया। फिर वह बलराम दास जी को साथ लेकर वापस उनके मठ में छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं। बाद में बलराम दास जी को याद आता है कि भगवान जगन्नाथ जी का मटका तो यहीं रह गया है। इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया
कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के बगल का मटका कैसे गायब हो गया। उस समय के जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र जी के पास जब यह खबर पहुंची, तब राजा प्रताप रुद्र ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी का मटका किसी चोर ने चुरा लिया है। जब इस बात को बलराम दास जी ने सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि यह मटका भगवान जगन्नाथ जी का ही है। तब वह भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे और महाराजा प्रताप रुद्र के पास पहुंचकर कहा कि यह मटका मुझे स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने दिया था। लेकिन रुद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने बलराम दास को चोर समझ लिया और उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। जब बलराम दास जी पर चोरी का आरोप लगा तो वह रोने लगे और रोते हुए राजा को बताया कि विभीषण जी ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए मोतियों की एक माला बनाई थी। इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँचे तो देखा कि भगवान जगन्नाथ के गले में सचमुच वह माला टंगी हुई थी, जिसके बारे में बलराम दास ने बताया था। वह आखिरकार सच था। राजा ने बलराम दास जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त पर चोरी का आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बलराम दास जी ने राजा को यह भी बताया कि विभीषण यहाँ रोज सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, वह भी मंदिर के पट खुलने से पहले, क्योंकि भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि सबसे पहले मेरे दर्शन विभीषण जी ही करेंगे। मित्रों, विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम के वरदान के प्रभाव से उनका शरीर दिव्य हो चुका है। उन्हें देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। मित्रों, इस पौराणिक कथा के आधार पर कह सकते हैं कि विभीषण जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार वह लंका में रह रहे हैं और उन्हें कोई देख नहीं सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी सब्सक्राइब और दर्शकों बंधुओं को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।